बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ा सी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस देने लगा था जो हमने लेसन एंड किया है। सबसे पहले तो इससे एक्सरसाइज की जो ग्लॉसरी आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसमें से जो है अक्सर जो सिनोनिम्स हैं वो आ जाते हैं, ख़ास तौर पर जो इम्प्रेसिव है या इसके अलावा जो हमारे पास ये कार्ड मौजूद है या ये डॉट, ये सिनोनिम अक्सर बोर्ड में आते होते हैं। आपने इनको वैसे आपने पूरी ग्लॉसरी करनी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके सामने, नोट्स में ये सारे के सारे मौजूद हैं। इनको आप अच्छे तरीके से लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसने वर्ड्स दिए हैं, कहते हैं कि सिनोनिम लिखें, तो एम्बेलिश मौजूद है। आप इसको ब्यूटीफाई, डॉन्ट लिखे जो है इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद इंटीग्रेट है, ज्वाइन, यूनाइट, मिलाना, जोड़ना। फिर उसके अलावा स्प्लेंडर है, गुडनेस, ग्रैंडिड्योर, शान शौकत कह लें, मैजेस्टी, ग्लोरी, मैग्निफिसेंस। इसी तरह हमारे पास है इल्यूमिनेट, चरागा करना, रोशन करना, मीन लाइटन अप, इल्यूमिनेट। तो ये आपने सिनोनिम अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, ये 5 MCQs हैं और इन 5 MCQs में से एक MCQs हमेशा बोर्ड में आता होता है, लेकिन ऊपर उसने कहा है कि सर्कल द करेक्ट एंटोनम फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ उसने करेक्ट एंटोनम मांगा, लेकिन मैं आपको उसके सिनोनिम भी बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सम टाइम वो एंटोनम की बजाय जो है वो सिनोनिम पूछ लेता है। तो आपने इस एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो MCQs आता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उसने आपसे रिक्वायर क्या किया, एंटोनम रिक्वायर किया या सिनोनिम, उस हिसाब से आपने इसका क्या देना है, जवाब देना है। सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब इम्प्रेसिव को उसने ऊपर दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक हमसे एंटोनम मांगा है, तो एंटोनम इसका होगा अनइम्प्रेसिव। लेकिन अगर वो इसका जो है वो सिनोनिम मांग लेता है तो आप इसका यहाँ पर रिमार्केबल जो है वो करेंगे। इस तरह सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, लार्जेस्ट का उसने एंटोनम मांगा तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर इसका सिनोनिम मांगेगा तो ग्रेटेस्ट आ जाएगा। इसी तरह अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी का उसने जो है एंटोनम मांगा तो लाइट आएगा, और अगर वो हैवी का जो है वो सिनोनिम मांग लेता तो आप बोल्ड देंगे। इसी तरह अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट, अपर का उसने एंटोनम मांगा तो आप लोअर लगाएंगे, और अगर वो उसका सिनोनिम मांगता है तो आप उसका हायर देंगे। इसी तरह फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, कवर्ड का अगर उसने एंटोनम मांगा तो आप एक्सपोज देंगे। कवर्ड का मतलब होता है ढांपा हुआ, एक्सपोर्ट का मतलब खुला हुआ। लेकिन अगर वो इसका सिनोनिम आपसे मांग लेते हैं तो आप इसका डेकोरेटेड लेंगे। उसके अलावा नीचे उसने 5 वर्ड दिए हैं, वो कहते हैं इनके जो है वो सेंटेंसेस बनाए, ये नोट्स में मौजूद है। इन नोट्स को आपने, इन सेंटेंसेस को होमवर्क में लिखना भी है और याद भी करना है। उसके अलावा नीचे उसने हमें दिए हैं एब्रीवेशंस दे रखे हैं, जिस तरह US है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरह UK है, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ये तमाम के तमाम जो हैं ये नोट्स के अंदर एक मौजूद हैं, उसमें एक टेबल की शक्ल में, इनको आपने देख लेना है, लेकिन पेपर से रिलेटेड ये आपके नहीं है, सिलेबस में मौजूद नहीं है। उसके बाद कहता है प्लेस द एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट पोजीशन, कहता है शी कम्स हेयर, यहाँ उसने ऑफन दिया है, तो वो पूछता है कि ऑफन का जो एडवर्ब है उसको सेंटेंस में इसकी राइट पोजीशन पर रखें, तो शी और कम्स के दरमियान आप ऑफन लगा देंगे, तो शी ऑफन कम्स हेयर आ जाएगा। उसके बाद समटाइम्स बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, समटाइम्स ही गोज टू लाहौर। द टीचर वाज लेट, हार्डली एवर उसने हमें एडवर्ब दिया, एडवर्ब यहाँ पर लगाना, तो यहाँ आएगा टीचर वाज हार्डली एवर लेट, तो यहाँ पर वाज और लेट के दरमियान क्या आ जाएगा, हार्डली एवर। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, यूजुअली उसने कहा है कि लगाएं, तो हम आर के बाद टायर्ड के दरमियान इसको लगा देंगे, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर, जस्ट उसने हमें दिया है, हमने जस्ट को पुट करना है, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। ही डिड इज़ वर्क केयरफुली, केयरफुली बिल्कुल एंड पर आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें कहा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज़ का टॉपिक हमने अच्छे तरीके से जब हमारी क्लासेस लगती थी किया हुआ है। तो एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, फिर कंपैरेटिव होती है, फिर सुपरलेटिव होती है, वो सारी आपने की हुई भी हैं, आपको 8th में भी करवाई गई थी, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपने इनको बनाना है। तो यहाँ पर केप्ट मच दिया हुआ, याद रखें ये इस किस्म की जो डिग्रीज होती हैं जो कंपाउंड शेप में होती हैं, तो इसमें हमने सिर्फ उस हिस्से को जो है वो डिग्री को चेंज करना होता है जो एडजेक्टिव होती है। जिस तरह केप्ट मच में केप्ट वर्ब है, मच यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो केप्ट ऐसे कैसे रहेगा, ये आ जाएगा केप्ट, और जब मच है ये कंपैरेटिव में जाकर मोर हो जाएगा, और मच
सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मच की आ जाएगी मोस्ट, तो ये बन जाएगा केप्ट मोर और केप्ट मोस्ट। इस तरह सेंग ब्यूटीफुली, यहाँ पर ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है, जबकि सेंग जो है ये वर्ब है, यहाँ पर आ जाएगा सेंग मोर ब्यूटीफुली और सेंग मोस्ट ब्यूटीफुली। इस तरह लिटल जो एडजेक्टिव है तो स्लेप्ट लिटल, यहाँ पर लिटल एडजेक्टिव है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी स्लेप्ट लेस और सुपरलेटिव बनेगी स्लेप्ट लीस्ट। इसी तरह लुक्ड गुड, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ आ जाएगा लुक्ड बेटर, और इसकी गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है वो होती है लुक्ड बेस्ट। इस तरह अराइव्ड अर्लियर, तो ये आ जाएगा अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड अर्लीस्ट, अराइव्ड अर्ली, अराइव्ड अर्लियर और अराइव्ड अर्लीस्ट। इसके अलावा जो उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ यूज सिंस ऑफ एंड फॉर, ये भी हमने आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाते हुए बताया था कि सिंस और फॉर, सिंस का जो इस्तेमाल होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जबकि फॉर का इस्तेमाल जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब किसी काम का नुक्ता आगाज़ बता दिया जाएगा, किसी काम के शुरू होने का सिर्फ वक्त बताया जाएगा, उसकी ड्यूरेशन नहीं बताई जाएगी तो हम सिंस लगाएंगे। जब पीरियड आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगी तो हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स, 3 आवर्स ये पीरियड है, मुकम्मल टाइम हमें बता दिया गया, ड्यूरेशन आ गई है तो ये यहाँ पर लगेगा फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन वाचिंग टीवी 7 PM, यानी यहाँ उसने बता दिया कि 7 बजे मैंने टीवी देखना शुरू किया, ड्यूरेशन ये नहीं बताई, सिर्फ काम के की स्टार्टिंग का जो है वो टाइम बता दिया, तो यहाँ आएगा सिंस। इसी तरह तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स, यहाँ फॉर आएगा। तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमने लेक्चर वीडियो की शक्ल में भेजने होते हैं, हमने इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखना होता है। ये एक्सरसाइज हमने पहले भी आपको करवाई हुई है, इसीलिए हमने जस्ट इसको रिवाइज़ किया है। मज़ीद जो हमारे पास लेसन्स अब हम पढ़ेंगे, वो लेसन्स जो आपने क्लास के दौरान नहीं पढ़े थे, तो वो लेसन्स की जब एक्सरसाइज आपको करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली हम मुकम्मल डिटेल में एक एक चीज़ जो ग्रामर की होगी उसको अच्छे तरीके से करेंगे। इसको जस्ट हमने इसलिए रिवाइज़ किया है क्योंकि हमने ये लेसन एक्सरसाइज पहले की हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।